इन लोग माफिया से भी बदतर यहाँ के अधिकारी हो गए। जिन लोग लूटपाट में लगे हुए हैं, जिन लोगों को लूटने का जिम्मा दिया गया है, जिनको रोकने का जिम्मा दिया गया है, वो लुटेरों के साथ मिल करके लूट रहे हैं। डेली 2 लाख रुपया निबंधन पदाधिकारी आज लूट करके जेब में डाल करके चले जा रहे हैं। 10 लाख रुपया प्रत्येक सप्ताह ये रांची लेके जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं धनबाद के रजिस्ट्री ऑफिस में हो रही धांधली के संबंध में, जिसमें बतलाया जाता है कि कोई तिग्गा साहब नाम के जो रजिस्ट्रार आए हुए हैं वह खुलेआम धांधली कर रहे हैं और गैर मजरूआ सरकारी ज़मीन इत्यादि पर कभी वह निबंधन कर दे रहे हैं। और इसका नतीजा यह है कि अधिकारियों के कारनामे से झारखंड की सरकार बदनाम होती है और सरकार के मुखिया को जेल जाना पड़ता है। और इसी संबंध में आप धनबाद के छोटा गुरु जी कहलाने वाले जेपी वालिया जी हमारे सामने हैं और उन्होंने लिखित रूप से सूचना दिए हैं डीसी महोदया को और प्रधानमंत्री को कि धनबाद में जो कोयला अंचल का क्षेत्र है और यहाँ का धनबाद जो माफियाओं का गर्भ बोला गया है, वहाँ उस संबंध में ये बतलाने जा रहे हैं। अच्छा, तो वालिया जी ये बतलाइए कि आपने जो ये डीसी साहब को पत्र लिख करके दिया है, इसके पहले आपने मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना दी है? जी जी जी, उस समय मुख्यमंत्री जी हमारे जेल में थे और जो चंपाई जी थे उनको हम लोगों ने भेजा था, तो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि अभी मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी बन गए हैं। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हमने धनबाद की उपायुक्त को 2 बार अवगत करा दिया है कि धनबाद में जब से रामजी तिग्गा ने प्रभार लिया है निबंधन कार्यालय का, भ्रष्टाचार के हर जो सीमाएं हैं उसे तोड़ दिया गया। मतलब माफियाओं के लिए वो काम कर रहे हैं। धनबाद में माफियाओं का समझिए वो माफियाओं के संरक्षण दाता बने हुए हैं और सरकार की ज़मीनों को जाली एनओसी के माध्यम से निबंधन कराया जा रहा है। जाली एनओसी का मतलब क्या हुआ? आप क्या कहने का तात्पर्य? मेरा कहने का मतलब यह है कि धनबाद में हर चीज़ जाली अभी चल रही है। धनबाद का इनको प्रभार, धनबाद के ये निबंधन पदाधिकारी हैं, लेकिन इनको गोविंदपुर का भी प्रभार मिला हुआ है, जहां सबसे ज़्यादा गैर आबाद खाताओं की ज़मीनें आज जो रजिस्ट्री हो रही हैं। अगर सरकार इसकी जांच कराए तो पता चलेगा कि कितने अरब रुपए की ज़मीनें जो हैं इन लोगों ने बेच दी। आज ये इसी तरह के अधिकारी के चलते हेमंत सोरेन जी को जेल जाना पड़ा, हेमंत सोरेन को फंसना पड़ा। ये उसका कारण है। आज ये जो झारखंड राज्य में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार आज जो है चरम सीमा से आगे बढ़ गया है। आज भ्रष्टाचार जो है उसका नंगा नाच हो रहा है। ये जो आपको निबंधन पदाधिकारी हैं खुल के पैसा मांग रहे हैं, बाहरी लोग जो है अंदर में घुस गए हैं, दलाली का धंधा कर रहे हैं। गोविंदपुर में अलग दलाल रखे हुए हैं निबंधन पदाधिकारी ने, धनबाद में अलग निबंधन पदाधिकारी ने दलाल रखे हुए हैं। अनधिकृत वेंडर लोग जिनको पूर्व उपायुक्त ने निकालने का आदेश दिया था, उन लोगों को निकाला गया था। इनके आते ही फिर वो लोग वापस चले गए अंदर और खुल के वो लोग काम कर रहे हैं। और कोई भी निबंधन जो हो रहा है उसकी कोई जांच और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि सरकार की ज़मीन है, किसी और की ज़मीन है, जिस पर विरोध है, जिस पर एक्शन हुआ है, उस पर भी निबंधन पदाधिकारी निबंधन कर दे रहे हैं। इसी के लिए हम लोगों ने धनबाद डीसी को भी लिखित दिया और उनको भी कहा कि मैडम इस पर जो है जांच करवाइए। आश्वासन मिला है कि जांच होगी, लेकिन हमको नहीं लगता है कि झारखंड के अधिकारी जांच कराने के लिए तैयार है, क्योंकि हर आदमी जो है एक दूसरे के साथ मिला हुआ है और झारखंड को लूटने के लिए सिर्फ झारखंड की कुर्सी पे आकर बैठ जा रहा और अधिकारी नाम दिया जा रहा है। इन लोग माफिया से भी बदतर यहाँ के अधिकारी हो गए। जिन लोग लूटपाट में लगे हुए हैं, जिन लोगों को लूटने का जिम्मा दिया गया है, जिनको रोकने का जिम्मा दिया गया है, वो लुटेरों के साथ मिल करके लूट रहे हैं। डेली 2 लाख रुपया निबंधन पदाधिकारी आज लूट करके जेब में डाल करके चले जा रहे हैं। 10 लाख रुपया प्रत्येक सप्ताह ये रांची लेके जाते हैं। रांची किन के पास में जाते हैं? ये किन के पास जाते हैं ये तो हम लोग को पता नहीं, लेकिन प्रत्येक हफ्ता ये रांची जाते हैं और सोमवार को 12 बजे रांची से लौट के आते हैं। ये मतलब कहने का मतलब कि ये जो लूट हो रही है वे ऊपर तक ले पहुंचाई जा रही है। लूट ऊपर पहुंचा रहे हैं कि किसको पहुंचा रहे हैं ये तो जांच का मामला है। हम लोगों ने ईडी को लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसे ही अधिकारी जो हैं
वो लोग लूटपाट में लगे हुए हैं और सरकार बदनाम हो रही है। सरकार बदनाम क्या हो रही है? निबंधन पदाधिकारी का नाम, निबंधन मंत्री का नाम लिया जाता है कि निबंधन मंत्री जो है उन्होंने इनको भेजा है। तो निबंधन मंत्री अगर भेजा है तो निबंधन मंत्री का ये लोग नाम बेच रहे हैं आज। तो इसका मतलब निबंधन मंत्री जो है इसका तो जांच अभी करवाएं। जो 4 दिन पहले सरकार में फेर बदल हुआ है, क्या निबंधन मंत्री वही फिर बनाए गए हाँ, हैं हाँ, वही बनाए गए, वही जो बनाए पहले थे? हाँ, उनको और विभाग भी दे दिया गया। और भाई देखिए, बात ऐसी है ना कि झारखंड में सिर्फ आदमी अपने लूट के लिए आया। आदमी बोल रहा है कि लूट रोको, लेकिन वही आदमी लूट में शामिल हो जाता है। अब ऐसे टिग्गा जैसे लोग, मामूली ऐसे अधिकारी आज 2 लाख रुपया प्रतिदिन वसूल रहे हैं और हफ्ता में 10 लाख रुपया लेकर के ये रांची जाते हैं। ये रांची किसके पास जाते हैं? मुख्यमंत्री को इसका जांच कराना चाहिए ना। मुख्यमंत्री खुद इसके घेरे में है, जमीन के घेरे में फंसे हुए हैं, उनको जाना चाहिए, जांच करवाना चाहिए। इस तरह के लोगों के चक्कर में वो फंस गए, जेल चले गए। यही चीज़ हम लोग का कहना है कि झारखंड को अगर संवारना है तो इस तरह के भ्रष्टाचारों पर, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोग पैसा मांग रहे हैं, लाखों रुपया प्रतिदिन वसूल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए इन अधिकारियों पर, ये भ्रष्ट अधिकारियों पर, और इन लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनकी संपत्ति की जांच हाँ, कराई जानी ये चाहिए। लोग जो एक बार धनबाद आते हैं, करोड़ों, मेरा ख्याल है 20 करोड़ पार कर जाते हैं। इस तरह के अदना ऐसा कर्म जो अधिकारी हैं, जिनको छोटा मोटा अधिकारी कहा जाएगा, बहुत बड़ा अधिकारी इनको नहीं कहा जाएगा। तो जब ये लोग लाखों रुपया डेली वसूल रहे हैं और कई 100 करोड़ के मालिक बन जाते हैं, तो इनकी जांच होनी चाहिए, ईडी से जांच होनी चाहिए। झारखंड अगर नहीं कराएगा तो हम लोग दिल्ली में बोलेंगे, इसकी ईडी जांच होनी चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर को लिखा भी, इसकी ईडी जांच करवाइए। ये लूट खसोट में ये सारे अधिकारी शामिल हैं, सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग, इनको हटाया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।